जोशीमठ में भू-धसाव की स्थिति निरंतर गंभीर होती दिख रही है। भवनों और जमीन पर उभरी दरारें न सिर्फ चौड़ी होती जा रही है, बल्कि कई जगह दरारों की लंबाई भी बढ़ रही है। इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए दरारों में मलबा भी भरा जाने लगा है। हालांकि भूविज्ञानी इसे लेकर सहमत नहीं है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के पूर्व निदेशक और HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि भूधसाव जैसी वृहद स्थिति में दरारों को भरने का प्रयास समय और धन दोनों की बर्बादी है। जोशीमठ की जमीन ग्लेशियर के पीछे खिसकने के बाद शेष बचे मलबे से बनी है। ऐसी जमीन की प्रकृति नीचे की तरफ सरकने की होती है। इसके साथ ही जोशीमठ के करीब नीचे से ऐतिहासिक भूकंपीय फॉल्ट लाइन मेनसेन तरस भी गुजर रहा है। लिहाजा भूधसाव की स्थिति गंभीर दिख रही है। सतह पर उभरी और गंभीर होती दरारों में पानी जाने से रोकने के लिए सरकारी तंत्र इन दिनों इनमें मलबा भर रहा है। कुछ जगह दरारों को प्लास्टिक से भी ढका जा रहा है। हालांकि लगभग पूरे जोशीमठ में भूधसाव और दरारों के उभरने के चलते ये प्रयास निरर्थक साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन की प्रकृति नमी और पानी को शीघ्र सोखने की है। जहाँ दरारें नहीं है, वहाँ से भी जमीन नमी और पानी को सोख रही है। ऐसे में दरारों में मलबा भरने से कोई असर नहीं पड़ेगा। भूविज्ञानी के मुताबिक जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव की स्थिति बताती है कि सरकार को उपाय के रूप में प्राथमिकता के आधार पर विस्थापन के विकल्प पर आगे बढ़ना होगा। इससे जोशीमठ से दबाव भी कम हो सकेगा। भूविज्ञानी ने कहा कि वर्ष 1970 में अतिवृष्टि जनित आपदा में बिरही ताल टूटने के दौरान पीपलकोटी क्षेत्र में बद्रीनाथ राजमार्ग का 14 किलोमीटर भाग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। यहाँ पर सड़क का नए सिरे से निर्माण करने के दौरान अनियंत्रित ब्लास्टिंग की गई, जिससे पहाड़ कच्चे पड़ गए और आज भी ये पूरा क्षेत्र कई भूस्खलन का जोन बना हुआ है। लिहाजा विस्थापना की प्रक्रिया में पूर्व की गलतियों से सीख लेकर बेहतर प्रबंधन और तकनीकी मानकों का ध्यान रखना होगा।